हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन चैनल। आज हम क्लास 8 सोशल के ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, रिसोर्सेस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों करे गए हैं? एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट क्यों नहीं हैं? Answer है, the distribution of resources depends upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. Since these factors differ so much over the earth, the distribution of resources is unequal. जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इसलिए ये जो फैक्टर्स है वो अलग होते हैं अर्थ में हर एक जगह पे, इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? मतलब जो रिसोर्स है अपने प्रेजेंट में, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, तो ये जो तीनों रिसोर्स हैं इनको कंजर्व करना क्या होता है? तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना रिन्यूड होने के लिए, इसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। थर्ड आंसर है, वाई आर, क्वेश्चन है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है? आंसर है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट। जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग हैं वो नेचर का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, काय के थ्रू बहुत सारे रिसोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये अपना सिंपल आंसर है कि जो ह्यूमंस हैं तो सबसे बेस्ट यूज़ हर चीज़ का उनको ही पता होता है, तो वही हर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करा है। अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सोर्सेज को इन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्यों जरूरी है? आंसर है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट। जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। क्योंकि जो लोग हैं वो नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने के लिए, बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं अपन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसी के बेसिस पर जो अपना आंसर है कि जो रिसोर्सेज है उनको बैलेंस करने की अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको कंजर्व करना भी ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। इसी को अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, एक तरीके से रिसोर्सेज को सेव करना। अगर दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज वॉट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करना और उनको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स जो है उनके लिए भी थोड़ा छोड़ देना कि वो भी उसका यूज़ कर सके, वरना सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो अपनी जो फ्यूचर जनरेशन उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी चीज़ को अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर अपन ने सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दिए हैं, इसमें वैसे भी 4 क्वेश्चन आंसर हैं। अपन एक्सरसाइज में जंप करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? तो यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। तो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रिसोर्स की वैल्यू भी ज़रूरी है। जब कोई सब्सटेंस वैल्यूएबल होगा तभी वो जाके रिसोर्स बनेगा। तो इसका आंसर है क्वांटिटी। क्वांटिटी किसी की ज़रूरत नहीं होती है रिसोर्स बनने के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स बताना है। देखो स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल रिसोर्स है दोनों, क्योंकि स्प्रिंग सीजन होता है ना बसंत ऋतु, तो उसी टाइप का है स्प्रिंग वाटर। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब जंगल है तो वो भी नेचुरल है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर ये इंसानों ने बनाई है तो इसलिए है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज बताने हैं डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो बायोटिक होते हैं वो डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स होते हैं, तो वो चीज़ें जो लिविंग थिंग्स के द्वारा बनती हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंश करना है पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज में डिफरेंस, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में डिफरेंस। तो पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स में डिफरेंस अपन देखते हैं। अ रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नॉन। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिसकी पूरी क्वांटिटी अपन को पता ना हो, और एक्चुअल रिसोर्स वो है कि जिनके अपन को क्वांटिटी पता हो। नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट बट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में यूज़ करे जा सकते हैं। और जो एक्चुअल रिसोर्स है बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। द अब द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज इट। क्योंकि जो अभी की टेक्नोलॉजी है वो उसको यूज़ करने के लिए एडवांस नहीं हुई है, और जो एक्चुअल रिसोर्स है उसके लिए जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई है इसको यूटिलाइज करने के लिए। इसका एग्जांपल जैसे यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख विच कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। जैसे लद्दाख में यूरेनियम अभी पाया गया है वो फ्यूचर में यूज हो सकता है। ऐसे अपन एक्चुअल रिसोर्स के एग्जांपल देखते हैं। डार्क सॉइल्स ऑफ द डिक्केन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो डार्क डार्क सॉइल खोजी गई है अभी डेक्कन प्लेट्यू में, उनका उसका यूज़ अभी अपन इजीली कर सकते हैं। अपन सेकंड डिफरेंस देखते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। सो यूबिक्विटस रिसोर्स इज अ रिसोर्स विच इज फाउंड एवरीवेयर। वो रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता है उसको बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स अ रिसोर्स विच इज फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेस। लोकल एरिया में पाया जाता है सिर्फ एक ही जगह पे, वो लोकलाइज्ड रिसोर्स होता है। सेकंड डिफरेंस जो है यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स, इसको देखते हैं अपन। अ रिसोर्स विच इज फाउंड एवरीवेयर वो रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता है। अ रिसोर्स विच इज फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस जो सर्टेन प्लेसेस में लोकल एरिया में पाया जाता है वो लोकल रिसोर्स। और जो हर जगह पाया जाता है वो यूबिक्विटस रिसोर्स। तो एग्जांपल है यूबिक्विटस रिसोर्स का द एयर वी ब्रीथ। जो अपन हवा के थ्रू सांस लेते हैं ना वो है यूबिक्विटस रिसोर्स। हर जगह अपन को एयर प्रेजेंट है अपन के लिए। और लोकलाइज रिसोर्स जैसे कॉपर, कॉपर किसी एक स्पेशल जगह पे पाया जाएगा लोकल एरिया में, तो ये लोकलाइज रिसोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे अपन ने सारे क्वेश्चंस और पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दी है चैप्टर 1 रिसोर्सेज की। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक दो आंसर्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहे हैं और आपने आई थिंक बहुत अच्छे से समझा भी होगा। सो हमने आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।